नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, एक दो दिन से आप लोगों के सामने खबर आ रही होगी, वो है बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर, जहां पे एयरपोर्ट के आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुए 100 मीटर के अंदर, उसे डिमोलिश करने का जो ऑर्डर दिया गया है। खासकर ये जो ऑर्डर आया, वो मुंबई एयरपोर्ट से 100 मीटर, उसकी जो बाउंड्री है वहां से 100 मीटर के अंदर जो 48 हाई राइज टावर्स हैं, उनको डिमोलिश करने का ऑर्डर आ गया। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यही सेम चीज, सेम डायरेक्शन जो है वो आपके पुणे के जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए भी दिया है, और खासकर जो लोगांव का एयरपोर्ट है। अब ये ऑर्डर क्या है कि यहाँ पे एक जो आपका पठानकोट में हमला हुआ था एयरबेस पे 2016 में 2 जन को, उसके बाद ये ऑर्डर पास किया गया कि किसी भी एयरपोर्ट के बाउंड्री से 100 मीटर तक किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। अब अगर आप लोगांव का एयरपोर्ट देखेंगे तो यहाँ इसके बाउंड्री के 100 मीटर के अंदर भी तमाम कंस्ट्रक्शन हुए हैं। यही सेम चीज अगर आप खड़की का जो आपका एम्यूनिशन फैक्ट्री है उसके आसपास भी तमाम कंस्ट्रक्शन है। सेम चीज जब आप देहू रोड पे देखेंगे तो वहां पे 2000 यार्ड तक का जो है एक आपका रेडियस है जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, यानी अबाउट 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में नहीं होना चाहिए। वहां पे भी तमाम जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का ये डायरेक्शन है कि आखिर क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, इन्हें डिमोलिश नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इससे एक चीज समझ के लीजिए कि ये मसला इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाउंड्री से लेके 100 मीटर के अंदर में तमाम कंस्ट्रक्शन हुए हैं। इवन जो आपका एरो मॉल है वो भी 100 मीटर के दायरे में ही आता है। अब इसके बाद अगर आप पुणे एयरपोर्ट को समझने की कोशिश करें तो यह इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, यानी यहां से जो डायरेक्शन है वो 900 मीटर तक कंस्ट्रक्शन में काफी एक तरीके से प्रोहिबिशन है। बहुत हाई राइज टावर नहीं बनाए जा सकते हैं, 4-5 माले तक की बनाई जा सकती हैं। इवन जब आप पुणे एयरपोर्ट पे सफर करते हैं तो आपने ये सुना होगा कि यहाँ पे फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब ड्रम है, यहाँ पे ये इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, तो उसको सिक्योरिटी थ्रेट ना हो जाए, ये काफी सेंसिटिव जोन है। लेकिन अब आप देखिए कि इसके आसपास जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां से तो आप पूरे एयरपोर्ट की निगरानी कर सकते हैं, पूरे एयरपोर्ट को देख सकते हैं, और एक दो कंस्ट्रक्शन नहीं है, ऐसे कई कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं इसके आसपास। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट तो जरूर है। अब आखिर इसमें आगे होगा क्या? बॉम्बे हाईकोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से जो पीएमसी की बिल्डिंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसे और जो आपका डिफेंस है इसे मिल के जो है यहाँ पे सर्वे करने होंगे कि आखिर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं क्या वो लीगली सही हैं, क्या उनसे कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। ये इंस्पेक्शन करके हाईकोर्ट को सबमिट करना होगा, और इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कलेक्टर है पुणे के उनको भी जिम्मेदारी दी है कि आप इस पे पूरी तरीके से ध्यान रखें कि ये पूरा सर्वे होना चाहिए। साथ ही साथ जो खड़की का एम्यूनिशन फैक्ट्री है उसके आसपास जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां पे भी एफिडेविट दी गई है 24 मार्च को खड़की एम्यूनिशन सेंटर की तरफ से कि यहाँ पे भी तमाम इनलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ये मान के चलिए कि जो इसके आसपास 100 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुए हैं उन पे तो तलवार लटकेगी, उनका डिमोलिशन पूरी तरीके से हो सकता है। इसमें पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी का कहना यह है कि जो आपका 100 मीटर या फिर जो 900 मीटर की बात की जा रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये एयरफोर्स का जो है बेस है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन नहीं दिया हुआ है, एमओडी नहीं दिया हुआ है, और उनके एनओसी के बाद ही, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बाद ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुए हैं। तो अब एक बार पहले तो सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगा। अब आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ऐसे लोग जिन्होंने भी यहाँ पे परचेज किया होगा जो कि 100 मीटर के दायरे में होंगे या फिर 900 मीटर के दायरे में होंगे, ये मैं एयरपोर्ट के बाउंड्री से बता रहा हूँ, तो उनके लिए एक थोड़ा सा संशय का समय जरूर है। लेकिन एक बार पूरा सर्वे हो जाने दीजिए, वो सर्वे होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट क्या डायरेक्शन देते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी के हिसाब से तो उन्होंने डिमोलिशन की बात की है, लेकिन अगर ये सारी सैंक्शनिंग के बाद ही कंस्ट्रक्शन हुए हैं तो इस पे इस तरीके से डिमोलिशन तो नहीं हो सकता। अब आप देखिए, जब भी आप पुणे एयरपोर्ट पे सफर करते हैं तो वहां पे जिस तरीके से प्रोहिबिशन की बात की जाती है फोटोग्राफी की, तो आसपास जो कंस्ट्रक्शन है वहां से तो पूरा एयरपोर्ट दिखता है, वहां पे बॉम्ब ड्रम है, फाइटर जेट्स हैं, वो सारा कुछ देखा जा सकता है। तो आखिर जो आप प्रोहिबिशन कर रहे हैं फोटोग्राफी का, उसका मतलब ही क्या हुआ जब आसपास के हाई राइज बिल्डिंग से सब कुछ दिख रहा है? तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुछ समस्या जरूर हुई है सैंक्शनिंग के वक्त पे। अब ये सर्वे के बाद ही चीजें निकल के आएंगे। जिन्होंने भी परचेज कर लिया है उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहले सर्वे रिपोर्ट जाने दीजिए, उसके बाद डायरेक्शन आने दीजिए। अब इसका रिपरकशन क्या होगा? देखिए, जो भी बिल्डर ये प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, अगर वहां पे अनसोल्ड इन्वेंट्री है तो उसे बेचने में दिक्कत आएगी, और जो लोग भी खरीदना चाह रहे हैं तो आप हाई राइज में परचेज ना करें, ये आपके लिए सलाह होगा।
और आने वाले कुछ समय तक जब तक इस पे पूरा का पूरा ऑर्डर नहीं आ जाता सर्वे के बाद, तब तक एक संशय बना रहेगा, यानी कि रीसेल का जो मार्केट है उसमें भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि लोगों के मन में दुविधा रहेगी आखिर इन सारे कंस्ट्रक्शन का होगा क्या। बॉम्बे में तो डिमोलिशन के ऑर्डर दे दिए गए हैं, जो बाउंड्री के 100 मीटर के अंदर हाई राइज कंस्ट्रक्शन है, उसमें 48 बिल्डिंग्स आ रही हैं मुंबई एयरपोर्ट से लग के। तो ये आसपास अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो इस खबर को ध्यान से आप लोग समझें, उसके बाद ही खरीदें। हाई राइज बिल्कुल ना लें जब तक कि इस पे फाइनल फैसला ना आ जाए। तो ये है इस पूरे न्यूज़ का मसला। अभी आप लोगों के मन में इसके बारे में क्या विचार, उसे कमेंट में लिख के बताइए। कुछ और भी आपके पास जानकारी है वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे कि जो बायर हैं उनको सारी जानकारी मिल सके। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।